हेलो दोस्तों, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल जर्नी टैरो। आज का हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी एंड इंटरेस्टिंग है बिकॉज हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं। तो हमने पहले देखा हुआ है मेरे पहले वीडियोस में कि लोग क्या चर्चा करते हैं आपके बारे में, बट गॉसिप इज़ यूजुअली समथिंग जो कि काइंड ऑफ या तो थोड़ा सा नेगेटिव होता है या फिर सच नहीं होता है या फिर मोस्टली हमसे हिडन रहता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपको लेके गॉसिप क्या चल रहा है। आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखे हैं। ये है ग्रुप नंबर 1। मैं क्लोजअप भी दिखा देती हूँ। ओके, ये है ग्रुप नंबर 2। एंड लास्टली ग्रुप नंबर 3। फर्स्ट के दो जो ग्रुप्स हैं वो है जर्कन एंड जो लास्ट वाला है ये है क्लियर क्वार्ट्ज। ओके, तो आपको जितना टाइम लेना है आप ले सकते हो। एंड इन ग्रुप्स में से जो भी ग्रुप या फिर ग्रुप्स के टुवर्ड्स आपको अट्रैक्टेड फील हो रहा हो, जानना कि उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर हैं, कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा। तो एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैंने हर एक ग्रुप के टाइम स्टैम्प को दे रखा है। तो आप ब्लू कलर का टाइम स्टैम्प को दबाकर अपना रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपको लेके क्या गॉसिप करते हैं लोग, क्या गॉसिप चल रही है आपके पीठ पीछे। ग्रुप नंबर 1। ओके ओके ओके, फर्स्ट ऑफ लोगों को एक चीज़ लगता है वो ये है कि आप या तो काफ़ी ज़्यादा घमंडी हो या फिर आप उतने इजी गोइंग नहीं हो, या फिर हो सकता है कि आपका दूसरों के साथ मतलब हायर सोसाइटी टाइप के इंसान हो आप, या फिर आपका किसी हायर अथॉरिटी के साथ कनेक्शन है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप कनेक्शन वाले हो या फिर बहुत ज़्यादा अमीर हो जिस वजह से घमंडी हो, या फिर ऐसे ही सिर्फ घमंडी हो आप, तो आपको उतनी जल्दी अप्रोच नहीं कर सकते हैं। मुझे एक और चीज़ ऑल्सो फील हो रही है कि आपके बारे में कुछ झूठी चीज़ें भी फैलाई जा रही है। एंड स्पेसिफिकली एक इंसान की एनर्जी मुझे फील हो रही है, फेमिनिन एनर्जी है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए वो कोई फीमेल ही हो, बस मुझे फेमिनिन वाइब्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई आपके क्लासमेट या बैचमेट या फिर सीनियर या कोई भी अगर आपसे थोड़े से ऐसे जेलस होना, तो चांसेस है कि वो आपको लेके ऐसे कुछ र्यूमर्स फैला रहे हैं या फिर झूठी मूठी बातें बोल रहे हैं या फिर बातों को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। छोटी चीज़ होगी ऐसे उसको बड़ा बना के बोलेंगे। ओके, दूसरा चीज़, आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वे में शो किया जाता है। वो एक इंसान भी शो कर सकते हैं या फिर इन जनरल ही ये लोगों का नज़रिया हो सकता है फॉर एग्जांपल कभी कुछ ऐसी चीज़ हुई हो कि आपने आवाज़ उठा के किसी के अगेंस्ट कुछ बोला हो, किसी गलत के अगेंस्ट बोला हो, या फिर आवाज़ कभी उठाया हो किसी चीज़ के अगेंस्ट पे, तो लोगों को वो चीज़ हाईलाइट हो गई कि अरे इसने ऐसे बिहेव किया तो ये पक्का से बहुत ही ज़्यादा ख़राब इंसान है या फिर बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है। या फिर हो सकता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन आपका किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि हमें पता नहीं चलता है, कभी कभी हमारा मूड ख़राब रहता है या हम इरिटेटेड रहते हैं, फिर घर में कुछ बहुत कुछ ख़राब हुआ होगा। तो नॉर्मल 99% ऑफ डेज आप अच्छे होते होगे, लेकिन 1% डे जिस दिन आपका मूड ख़राब था एंड उस दिन आपने किसी को कुछ सुना दिया या फिर ख़राब से बिहेव कर दिया या फिर अपने बिहेवियर से आउट ऑफ द लाइन होकर आपने कुछ बिहेव कर दिया, तो सामने वाले व्यक्ति ने ये समझ लिया कि आपका तो नेचर ही ऐसा है, आप तो झूठ मूठ का दिखाते हो कि आप ऊपर ऊपर बहुत अच्छे हो बट अंदर से आपका नेचर ऐसा है। ओके, तो गलत वे में आपको रीड किया गया मुझे फील हो रहा है, जिस वजह से वो एक इंसान ने या फिर एक दो लोगों ने उस चीज़ को अपने दिल में रख लिया एंड उसी चीज़ को सच मान लिया एंड उसी चीज़ को फैलाते हैं कि इसका कैरेक्टर तो थोड़ा सा नेगेटिव है, या फिर ये बहुत ज़्यादा रूड है, या अच्छे तरीके से इसे बात करना नहीं आता, या फिर सेल्फिश है, या फिर बहुत ज़्यादा कनिंग है। ऐसी ऐसी चीज़ें वो बोल सकते हैं आपको लेके, आई फील। ओके, ग्रुप नंबर 1, व्हाट एल्स गॉसिप इज गोइंग रिगार्डिंग देम। ओके, अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो ना गाइज, तो नो दैट कि
आपसे लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं। हो सकता है कि आपको लगता होगा आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो, या फिर हो सकता है कि आपको लगता होगा कि अरे मेरे में जो टैलेंट है वो तो बाकी सब में भी है, या फिर मैं जैसे काम करता हूँ सेम वे में बाकी सब तो काम करते हैं। बट नो दैट कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिस तरीके से काम करते हो, या फिर आप जिस तरीके से खुद को कैरी करते हो अपने वर्क स्पेस में, या फिर आप में जो जो टैलेंट्स है ना, लोगों को वो बहुत हाईलाइटेड फील होता है। लोगों को लगता है कि अरे वाह, इसमें तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, मेरे से ये बेटर है। एंड फ्रॉम दैट स्टेम्स जेलसी, एंड उन्हें बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है, एंड उन्हें लगता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा बेटर हो। ओके, तो नो दैट कि आपकी थिंकिंग कुछ भी हो सकती है। आपको लग सकता है कि आप तो उतने खास नहीं हो, बट ये दूसरों के नज़रिए में आप बहुत ज़्यादा खास हो। अगर आप काम से काम को छोड़ के भी एक्स्ट्रा कुछ करिकुलर करते हो, कुछ और जगह पे भी आपका टैलेंट है, तो उस चीज़ को लेके भी लोग जेलस होते हैं एंड गॉसिप करते हैं। पता है, मुझे गॉसिपिंग की एक और चीज़ फील हो रही है कि लोग कैसे गॉसिप करते हैं। बहुत टाइम होता है कि लोग अपनी इनसिक्योरिटीज़ प्रोजेक्ट करते हैं, तो आपको देख के द वे यू लीड योर लाइफ, या फिर द वे यू कैरी योर ओन पर्सनैलिटी, आप जैसे खुद को कैरी करते हो, या जैसे काम करते हो, या फिर आप जैसे हॉबीज़ को अपने परस्यू करते हो, या फिर मे बी कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर अगर आप करते हो ना, उस चीज़ को देख के लोगों को ऐसा लगता है कि अरे वो कर रहा है, मतलब ये इनका इनर थिंकिंग है जो कि उन्हें शायद से कॉन्शियसली भी ना पता हो। उन्हें ऐसा अंदर से फील होता है कि अरे वो कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पाती इस चीज़ को। एंड फ्रॉम देयर जेलसी कम्स, फ्रॉम देयर क्रिटिसिज्म कम्स, क्योंकि वो खुद अपनी लाइफ में खुद को उतना आगे नहीं बढ़ा पा रहे, खुद के इनसिक्योरिटीज से ओवरकम नहीं हो पा रहे, इसीलिए वो चीज़ उन्हें आप में खलने लगती है। अगर आप ऐसे इंसान हो ना कि जो अपने वे में जीता हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बाल फंकी कलर कराना पसंद है, मैंने बीच बीच में रेड कराया है, ग्रीन कराया है अपना बाल, तो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव क्रिटिसाइज्ड इट, बिकॉज वो क्रिटिसिज्म कहाँ से, आपके लिए वो क्रिटिसिज्म कहाँ से स्टेम हुआ कि उनमें उतनी हिम्मत नहीं है। उनका मन है हेयर कलर अच्छा कराने का, लेकिन उनमें उतनी हिम्मत नहीं है कि वो लोगों के थिंकिंग के या फिर सोसाइटी के नॉर्मल नॉर्म्स के अगेंस्ट जाके कोई चीज़ करे। एंड इसी वजह से वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अरे इसने अपना बाल कलर ऐसे क्यों करा है, इस पर तो बहुत गंदा लग रहा है। ओके, तो आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ चीज़ें करते हो, या फिर आप अपनी मर्जी से जीते हो जो कि लोगों को दिखता है, एंड दे फील इनसिक्योर, एंड उस वजह से क्रिटिसिजम्स एंड गॉसिप्स बहुत ज़्यादा स्टेम करता है। ओके, आई ऑल्सो फील कि अगर आप ऐसे इंसान हो ना हु शोज़ देयर ओन ट्रूथ, जो कि खुद को हाइड नहीं करता है। मैक्सिमम टाइम्स अभी क्या होता है ना, हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, सोसाइटी की वजह से ही लोगों की कंडीशनिंग ऐसी हो गई है। मैं लोगों पे कभी दोष नहीं दूंगी, बट सोसाइटी की वजह से मैं बोलूँगी कि थिंकिंग ऐसी हो गई है कि लोग अपना असली चेहरा दिखाने से बहुत बहुत कतराते हैं। उन्हें लगता है पीपल प्लीजर काइंड ऑफ एक पर्सनालिटी बन जाती है कि ऐसा हम खुद को दिखाएंगे कि लोग हमको पसंद करें या आसपास के लोगों में घुल मिल जाए। ओके, तो वो टेंडेंसी मैक्सिमम लोगों में हो जाती है। तो अगर आप ऐसे हो ना हु स्टैंड्स आउट, या फिर जिसको डर नहीं लगता कि लोग क्या बोलेंगे मुझे लेके जी, या फिर जिसको अकेले रहने में डर नहीं लगता, तो वो चीज़ भी लोगों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है, आप में हाईलाइट होकर दिखती है, एंड वहाँ से भी अगेन वही जेलसी स्टेम होता है, एंड वहाँ से गॉसिप स्टार्ट होते हैं। आउट ऑफ जेलसी आपको बुरा बनाया जाता है, आप बुरे बिल्कुल नहीं हो, बट आउट ऑफ जेलसी आपको बुरा या रूड या नॉन सपोर्टिंग या फिर सेल्फ सेंटर्ड ऐसा बनाया जाता है। लोग गॉसिप करते हैं उस चीज़ को लेके कि ये तो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, इसको जब ज़रूरत होता है ये मेरे पास आता है, एंड जब मुझे ज़रूरत होता है ये कभी हेल्प नहीं करेगा। बट देखना वहाँ पे डिफरेंस बहुत होता होगा। हो सकता है आपको जब ज़रूरत पड़ती है तो वो छोटी कोई चीज़ को लेके ज़रूरत पड़ती है कि प्लीज़ मुझे हेल्प कर दे इस चीज़ में, बट जो उनकी ज़रूरत होती है वो ज़रूरत नहीं, वो डिमांड होता है कि अरे तेरी गाड़ी दे दे, मुझे घूमने जाना है, ऐसी वाली बड़ी डिमांड। ओके, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं उस चीज़ में, एंड उन्हें लगता है कि आप गलत हो अगर आपने कभी ऐसे आवाज़ उठा के कुछ अपने लिए बोला होगा या फिर उनके अगेंस्ट बोला होगा। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, लोगों को लगता है बहुत अमीर हो या फिर बहुत अमीर ख़ानदान से बिलोंग करते हो या फिर आपके पास बहुत सारा पैसा है, इट डजेंट मैटर कि आप क्या करते हो या फिर एक्चुअली आपके पास कितना पैसा है। इट्स जस्ट दैट द वे यू लिव या फिर
द वे यू कैरी योर सेल्फ, या फिर कुछ कुछ छोटी छोटी घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो लोग नहीं करते बट आप कर देते हो, तो उन्हें लगता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा अमीर है. इसको मैं कैसे समझाऊँ और अच्छे से, बिकॉज आई फील कि कुछ लोग को ये बात हजम नहीं हो रही है. ओके ओके, फॉर एग्जाम्पल सोचो कि ये जो सामने वाले पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा माइजर हैं, उनको उतना खर्चा करना अच्छा नहीं लगता है, भले ही वो कितने भी अमीर क्यों ना हो, उन्हें उतना खर्चा करना अच्छा नहीं लगता. तो उनके सामने कभी आपने कुछ खर्चा कर दिया होगा खुद के लिए, तो उन्हें लगा होगा कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा अमीर है. आउट ऑफ द वे जाके नॉर्मली कुछ खर्चा किया होगा. फॉर एग्जाम्पल, मुझे कैंडल्स खरीदने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है. तो मैं महंगे महंगे कैंडल्स खरीदती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं, बट एटलीस्ट 200-300 के तो होते ही हैं हर कैंडल का वो चीज़. तो किसी सामने वाले को ये चीज़ पता चली एंड उसके लिए कैंडल्स की वैल्यू नहीं है, मेरे लिए वैल्यू है, बिकॉज मैं टैरो रीडिंग्स में यूज़ करती हूँ, मैं मेडिटेशन में यूज़ करती हूँ, बट सामने वाले पर्सन के लिए उसका कोई वैल्यू नहीं है. तो उसे लगा कि अरे इसने कैंडल्स पे 300-400 रुपये खर्चा कर दिया, ये तो बहुत अमीर है. तो वैसा वाला चीज़ कभी ऐसा कुछ हुआ होगा जिस वजह से उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हो, या फिर अगर आप सच में हो ना गाइस, तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गॉसिप होती है. तो नो मैटर व्हाट द रियलिटी इज़, पीपल डू थिंक एंड फील कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हो एंड आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, एंड आप शायद से उसे उतना शेयर नहीं करना चाहते हो, या फिर इसीलिए भी लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है कि मैं इससे मांगूंगा तो ये देगा. कुछ लोग की ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अगर वो लोग लेके आपके पास आते हैं ना, नो दैट्स बिकॉज दे थिंक कि आपके पास तो बहुत ज़्यादा कुछ है, तो फिर क्यों ये नहीं दे रहा है. मुझे किसी किसी के लिए पढ़ाई के लिए भी ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कि आपने कुछ पढ़ाई ना की होगी, या फिर कुछ प्रिपरेशन नहीं लिया होगा किस चीज़ को लेके, एंड पीपल जस्ट अज्यूम कि इसने तो बहुत पढ़ाई की है, या फिर इसने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है, तो फिर मैंने एग्जाम के पहले आंसर्स पूछे तो इसने क्यों नहीं बोला. अपने आप से अज्यूम कर लेते हैं. बहुत ज़्यादा अजम्पशंस हैं गॉसिप्स में, बहुत ज़्यादा अजम्पशंस हैं. लास्टली मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोगों को लग सकता है कि आपका काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर है, तो इस चीज़ को लेके भी गॉसिप होती है. आई डू फील वन थिंग थ्रू आउट द रीडिंग कि लोग साथ में बैठ के आपके बारे में गॉसिप करते हैं. ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कुछ कुछ लोगों का इंडिविजुअल थॉट्स है. आई रियली फील कि 2-3 के ग्रुप्स में बैठ के चाय के टाइम पे आपके ऊपर डिस्कशन होती है, या फिर लंच के टाइम पे आपको लेकर डिस्कशन होती है. स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो, या फिर अगर आप अपने 20s में हो, टीन्स या फिर 20s में अगर हो, तो ग्रुप में डेफिनेटली बैठ के आपको लेके गॉसिपिंग होती है. एंड यस, जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने बोला, कंट्रोलिंग नेचर उन्हें लग सकता है कि थोड़े से ओवर पावरिंग हो आप, कंट्रोलिंग हो आप, इस चीज़ को लेके भी बोलते हैं लोग. बेसलेस अजम्पशंस. एंड अगर आप लोग स्पिरिचुअल हो ना, आई रियली फील कि अगर आप लोग स्पिरिचुअल हो, या फिर अगर आप टैरो रीडर्स हो, या फिर अपने स्पिरिचुअलिटी का साइड आपने अपने आसपास के लोगों को दिखाया होगा, देन उसको लेके भी गॉसिप करते हैं लोग. आई फील कि कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अरे इतने कम एज में कौन इतना स्पिरिचुअल होता है, या फिर ये ज़्यादा ही कर रहा है इस चीज़ को लेके, या फिर कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते हैं जस्ट बिकॉज और कोई टॉपिक नहीं है. आई फील तो आई गेस इतना ही है आज की रीडिंग में. एंड अगर रीडिंग रेजोनेट की हो गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मुझे उससे बहुत हेल्प मिल जाती है, और मैं ऐसे डीपर क्वेश्चन के आंसर्स लाने की कोशिश करती हूँ अपने चैनल में. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट रीडिंग. बाय बाय. हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि आपको लेके लोग क्या गॉसिप कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारा द 7 ऑफ पेंटिकल्स. Group number 2, what is the gossip going on behind the back? Group number 2. Okay. 5 of Cups. मैं सारे कार्ड्स पहले शफल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी. Group number 2. Six of Wands. Sorry, Cups. Six of Wands. Okay, Wands की भी एनर्जी मुझे फील हो रही है. The 4 of Pentacles and
द लवर्स, ओके, ग्रेट, कप्स पेंटिकल्स, ओके। फर्स्ट चीज़ उन्हें जो लगता है फर्स्टली मैं ये बोल दूँ कि ये गॉसिप है, ओके, तो प्लीज़ कीप इट इन माइंड कि थोड़ी सी ये चीज़ें हर्टफुल हो सकती हैं, बिकॉज इट इज़ बेसलेस। लोग गॉसिप करते ही हैं, हम लोगों के स्टोरी में चाहे ना चाहे नेगेटिव बन ही जाते हैं। वी आर ऑलवेज विलन इन समवन एल्स स्टोरी, ओके। तो प्लीज़ इसको, आई फील कि क्योंकि कुछ लोग इसको नेगेटिव वे में ले सकते हैं एंड सोच सकते हैं कि अरे मैं क्या सच में ऐसा हूँ। नो दैट कि ये बिल्कुल वैसा नहीं है, ये लोगों की इनसिक्योरिटीज़ है जो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप पे एंड जिसको नेगेटिवली लेके वो डिस्कस करते हैं, ओके। सो इट इज़ देयर इनसिक्योरिटीज़, तो प्लीज़ कीप इन माइंड एंड फिर ये रीडिंग सुनना, ओके। ये आप नहीं हो, ये दूसरे हैं जो आपको नेगेटिवली बोलते हैं फॉर नो रीज़न एट ऑल, ओके। तो फर्स्ट चीज़ मुझे फील हो रही है कि लोगों को लगता है कि या तो आप कंट्रोलिंग हो या फिर सेल्फिश हो या फिर वैसे ही चीज़ें करते हो जैसे आपको चाहिए, तो दे डिस्कस अबाउट इट, दे डिस्कस अबाउट दैट कि आप में कुछ कंट्रोलिंग नेचर है, या फिर कुछ लोगों का ऐसा फील होता है कि आप बस स्वीट टॉक करते हो, ऊपर ही ऊपर अच्छा बोलते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो या फिर काफ़ी ज़्यादा चालाक हो, या फिर आप सिर्फ तभी अच्छी बातें करते हो जब आपको ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, ओके। दे फील आप बहुत ज़्यादा कनिंग हो, जब ज़रूरत पड़ी तभी अच्छे से बात किया वरना नहीं किया, कनिंग वाली वाइब्स वो बोलते हैं, ये चीज़ है आप में। दे ऑल्सो फील कि आप ऐसे इंसान हो जो कि हमेशा या तो नेगेटिव बातें करते हो या फिर क्रिब करते हो। क्रिब करना मतलब हर चीज़ को मतलब दुखड़ा सुनाना। उन्हें लगता है कि आप ऐसे हो जिसके जो हमेशा दुखड़ा सुनाता है अपना, या फिर पास्ट के दुखी चीज़ों को लेकर डिस्कस करता रहता है, या फिर प्रेजेंट की ही चीज़ों में खुशी के बदले दुख को पॉइंट आउट करके उसी को डिस्कस करता है। या फिर कुछ लोगों को अगर आपके साथ कुछ बहुत ख़राब हुआ हो पास्ट में एंड पीपल नो अबाउट इट, इफ़ पीपल नो अबाउट इट देन जानना कि आपके उस पास्ट के नेगेटिव चीज़ को लेके वो डिस्कस करते हैं कि अरे तेरे को पता है इसके साथ ऐसा हुआ था, तेरे को पता है इसके हस्बैंड ने इसको छोड़ दिया था, तेरे को पता है ये इस एग्ज़ाम में फ़ेल किया था, एंड उस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के मसाला लगा के बोलते हैं, जितनी चीज़ हुई नहीं थी उससे ज़्यादा उसको बढ़ा के बोलते हैं। आई फील इनफैक्ट सारे चीज़ों में आई रियली फील कि वो एक्स्ट्रा मसाला डाल के ही चीज़ों को बोलते हैं एंड नेगेटिवली लेते हैं चीज़ों को, ओके। आई फील कि आपके फैमिली से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस वो लोग करते हैं, कुछ गॉसिप्स वो लोग फैलाते हैं। तो अगर आपके हस्बैंड के बारे में या आपके बॉयफ्रेंड के बारे में या फिर कोई भी माता पिता के बारे में लोगों को कुछ भी पता है, या फिर आपने कभी अगर पिक्चर्स ही नॉर्मली ही शेयर क्यों ना की हो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, तो पीपल अज्यूम कर लेते हैं कि अरे इसकी फैमिली तो ऐसी है, इसके पापा ऐसे हैं, इसकी मम्मी ऐसी है, इसका बॉयफ्रेंड ऐसा है, एंड दे स्टार्ट गॉसिपिंग अबाउट इट। क्या गॉसिप करते हैं? लेट मी जस्ट शफल वन कार्ड, बिकॉज कुछ लोगों का मुझे जेलसी फील हो रहा है एंड कुछ लोगों का मुझे नेगेटिव टॉक फील हो रहा है। तो लेट मी जस्ट स्पेसिफाई कि फैमिली को लेके या फिर क्लोज पीपल को लेके क्या डिस्कस करते हैं गाइस। ओके, राइट। कुछ लोग ये डिस्कस कर सकते हैं, प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स, बिकॉज मुझे दो टाइप की वाइब्स फील हो रही है। फर्स्ट वाइब जो फील हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि अरे इसकी फैमिली इतनी अच्छी है, ये कैसे ख़राब हो गया, या फिर ये अपनी फैमिली को डिज़र्व ही नहीं करता, इसकी फैमिली इतनी ज़्यादा अच्छी है। एक ये वाला गॉसिप है। दूसरा वाला गॉसिप हो सकता है कि इसने अपनी फैमिली को क्यों इतना हर्ट किया, इसका फैमिली तो इतना अच्छा है, या फिर इसने क्यों गलत डिसीजंस लिए। ये मोस्टली रिलेटिव्स बात कर सकते हैं इस चीज़ को लेके, बट आई ऑल्सो फील कि अगर आपने कभी कुछ शेयर किया हो अपने फैमिली सिचुएशन या फिर अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में अपने आसपास के लोगों के साथ, देन नो डैट कि वो लोग भी इस चीज़ को लेकर डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो था कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड यू डोंट डिजर्व देम, एंड दूसरा वाला चीज़ था कि आपने क्यों हर्ट किया अपने फैमिली को, या फिर आपके पार्टनर को आपने क्यों हर्ट किया। आपका पार्टनर सही था, आप गलत थे, तो आपने क्यों उसको हर्ट किया या फिर क्यों छोड़ा। ओके, तो वैसे टाइप के बेसलेस खुद के ओपिनियंस एंड डिस्कशंस टॉपिक पे, उन्हें असली स्टोरी शायद से पता भी नहीं है,
उन्हें दोनों साइड पता भी नहीं है, वो बस खुद से ही अज्यूम कर करके कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ ना कुछ फ्लॉ निकालते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि उन्हें बोलना है और कोई टॉपिक है नहीं उनके पास डिस्कशन का। आई रियली फील कि अंदर ही अंदर आपके आसपास के लोग बहुत जेलस हैं आपसे, भले ही वो आपके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो। आई एम बीइंग काइंड ऑफ ब्रूटल हियर, आई एम रियली सॉरी, बट आई रियली फील कि कोई असली दोस्त आपके लाइफ में नहीं है। हो सकता है एक या दो लोग हों, लेकिन उससे ज़्यादा आप जिनसे भी घिरे हुए हो ना, वो आपसे दिल से प्यार नहीं करते हैं। दे आर रियली नॉट मेंट टू बी इन योर लाइफ। बस एक या दो मैक्सिमम लोग अच्छे हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जो सच में दिल से आपको प्यार करते हो, दिल से फ्रेंडशिप निभाते हो, दिल से रिलेशनशिप निभाते हो। बाकी सब नेगेटिव वाले लोग ही हैं। आपके किसी फिजिकल अपीयरेंस को लेके लोग गॉसिप कर सकते हैं। आई फील कभी अगर आपने किसी को कुछ अपनी इनसिक्योरिटी दिखा दी हो कि अरे मुझे तो लगता है कि मैं मोटी हूँ या मैं मोटा हूँ या फिर मेरे बाल पतले हो रहे हैं, तो आपने अगर कुछ ऐसी इनसिक्योरिटी लोगों से शेयर की हो, तो वो उन लोगों के दिमाग में घुस गया है कि अरे हाँ ये तो सच बात है, एंड उस चीज़ को लेके वो गॉसिप करते हैं। कोई एक आपकी फिजिकल अपीयरेंस की इनसिक्योरिटी को लेके कुछ लोग आई फील कि आपके पैसे के स्टेटस को लेके या फिर आपके पढ़ाई के स्टेटस को लेके या फिर आपके जॉब के स्टेटस को लेके भी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सोचो आपने कोई चीज़ को लेके पढ़ाई किया, तो अभी सब बैठ के डिस्कस करेंगे कि अरे इतना दिन तो इसने पढ़ लिया, अभी तक इसको जॉब क्यों नहीं मिली, या फिर इसने IIT से पढ़ाई किया था लेकिन अभी ये क्यों जॉबलेस है। बट इन्हें पता नहीं कि आप फ्रीलांसिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कुछ कर रहे हो, या फिर अपना ही कोई स्टार्टअप कर रहे हो, या फिर आपके कुछ और ही प्लान्स है। दे डू नॉट सी इट, दे डू नॉट अंडरस्टैंड इट। तो वो बस अपने ही दिमाग में गॉसिप करते रहते हैं कि इसने तो इतनी मेहनत की थी, तो इससे एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि इतना कम होगा इसका रिजल्ट, या फिर इसने अच्छी पढ़ाई की थी, अभी तक इसका जॉब क्यों नहीं लगा। ओके, तो वैसा कुछ करियर को लेके भी नेगेटिव डिस्कशन करते हैं। ये भी मोस्टली मुझे लग रहा है कि रिलेटिव्स ही करते हैं, या फिर नेबर्स का भी मुझे फील होता है, नेबर्स भी कर सकते हैं। ओके, या फिर कुछ लोग ऐसे भी डिस्कस करते हैं कि अरे ये तो स्कूल में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था, बाद में जाके क्या हुआ, या फिर क्या हुआ, मतलब हमें पता नहीं क्या हुआ, कॉलेज का स्टेटस क्या है, जानने की कोशिश करते हैं वो लोग, घुसने की कोशिश करते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके लव लाइफ में भी घुसने की कोशिश करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप एक फ्रेंड के साथ ही बाज़ार जा रहे हो या फिर कहीं पे हैंग आउट करने जा रहे हो, आस पड़ोस की आंटी ने देख लिया एंड उन्हें लगा कि अरे ये लड़का तो बिगड़ गया, ये तो लड़की घुमा रहा है। ओके, वैसा टाइप का डिस्कशन। या फिर अगर आपने किसी फ्रेंड के साथ ही फ़ोटो डाला हो इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे, तो पीपल जस्ट अज्यूम कि अरे ये इसका पार्टनर तो नहीं, ये इसने तो उस दिन किसी और के साथ फ़ोटो डाला था, पक्का से बहुत लोगों के साथ इसका चक्कर है। तो सम नेगेटिव टॉक रिगार्डिंग योर लव लाइफ, या फिर अगर लोगों को पता है कि आप किसी के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, ऑलरेडी किसी के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, तो उसमें और घुसने की कोशिश करते हैं। लोगों को लगता है कि अरे ये ऊपर ऊपर पक्का से अच्छा दिखाता होगा, अंदर अंदर बहुत प्रॉब्लम्स होती होंगी, या फिर खुद ही अज्यूम करके बना लेते हैं कि इन लोगों में पक्का ये प्रॉब्लम होता होगा, या फिर ऐसा कैसे कि इसे ऐसा पार्टनर मिल गया, इसने क्या उखाड़ लिया कि इसे इतना अच्छा पार्टनर मिल गया, ऐसे वाले गॉसिप्स। ओके, तो बट नो दैट दीज आर ऑल बेसलेस, ये आपको बिल्कुल डिफाइन नहीं करते हैं। तो नेवर लेट एनीबडी डिफाइन यू। नो दैट कि आप खुद को जब हम खुद को डिफाइन करते हैं, जब हम खुद को अच्छे से जानते हैं, वही हमारे लिए सबसे बेटर होता है। वी शुड बी आवर बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी शुड नो आवरसेल्व्स होल हार्टेडली। तो किसी और की बातों पे, किसी और के डिस्करेजमेंट पे, कोई और क्या बोलता है उस पर ध्यान मत दीजिए। पीपल यूजुअली प्रोजेक्ट करते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ प्रोजेक्ट करते हैं, अपना नेगेटिव साइड दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं, दूसरों से जेलस होके वो प्रोजेक्ट करते हैं। तो पीपल डू प्रोजेक्ट इन डिफरेंट वेज। ओके, वी कैन नॉट हेल्प इट। तो दूसरों की बातें अगर आपको हर्ट करे तो प्लीज़ उसको एक कान से घुसाना, दूसरे कान से निकालना। नो दैट यू आर अ रियली ब्यूटिफुल सोल एंड यू आर मेंट टू डू ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ। तो इतना ही आज के रीडिंग में, ग्रुप नंबर 2। एंड अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मुझे उससे बहुत हेल्प मिल जाती है एंड मैं ऐसे रीडिंग्स डीपर मीनिंग के लाती रहती हूँ अपने चैनल में। थैंक यू सो मच। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। ब्लेस्ड बी। हेलो ग्रुप नंबर 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो लेट्स सी व्हाट्स द हॉट गॉसिप गोइंग ऑन बिहाइंड योर बैक।
ऑलराइट, तो एक चीज़ बस मैं बता दूं कि नो दैट कि गॉसिप्स, जैसे मैंने इंट्रो में बोला था कि कभी कभी नेगेटिव भी निकल सकता है, एंड यूजुअली ये र्यूमर्स होती हैं। तो जो भी रीडिंग आए ना, जस्ट नो दैट कि ये लोगों की नेगेटिव प्रोजेक्शंस हैं, ये चीज़ें आपको डिफाइन नहीं कर रही हैं, एंड ये जो रीडिंग आ रहा है दैट डजेंट मीन कि आप वैसे ही हो। ओके, ये लोगों का नेगेटिव तरीका है आपको लेकर डिस्कस करने का, बिकॉज पीपल प्रोजेक्ट। ओके, okay, group number 3. What are people gossiping? Okay, right. जो फर्स्ट चीज़ मुझे फील हो रही है वो लोगों को लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड मिस्टीरियस हो, या फिर आपका कोई एक डार्क साइड है। अगर फॉर एग्जांपल आपने पब्लिकली कभी किसी पे चिल्ला दिया हो, अपने जूनियर पे चिल्ला दिया हो, या फिर क्लासमेट पे कभी कुछ करके चिल्ला दिया हो, नो मैटर गलती उसी की क्यों ना हो, आपका कोई गलती नहीं था, फिर भी लोगों ने उस एक नेगेटिव चीज़ को ले लिया कि अरे इसने ऐसे तो बात किया था, पक्का ये बहुत ज़्यादा गुस्सैल है या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। या फिर अगर आपका कोई एक हिडन साइड है, फॉर एग्जाम्पल स्पेशली मुझे फील हो रहा है कि आपका कोई एक एसोटेरिक अगर साइड है, आप अगर सिग्नेचर रीडिंग करते हो या फिर टैरो रीडिंग करते हो, या फिर पूजा वगैरह ज़्यादा करते हो, या एस्ट्रोलॉजी वगैरह में आपका इंटरेस्ट है, तो कुछ लोग टेक इट इन अ नेगेटिव वे, एंड लोगों को लगता है कि आप काला जादू करते हो या फिर कुछ डरावनी चीज़ करते हो, या फिर हो सकता है कि आपने कभी कुछ मैनिफेस्टेशन ही किया हो। फॉर एग्जांपल आपने फायर मैनिफेस्टेशन किया हो या फिर मून मैनिफेस्टेशन किया हो, रात को फुल मून में जाके आपने कुछ लिख के मैनिफेस्टेशन के लिए जला दिया हो, लोगों ने उसको नेगेटिव ले लिया हो कि अरे ये रात को चांद के नीचे क्या जला रहा है, पक्का काला जादू कर रहा है। ओके, तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आई फील है लोगों के दिमाग में आपको लेके। कुछ आपने पब्लिकली ऐसे किया हो जिस वजह से छोटी चीज़ को बड़ा बना के बस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट चीज़ मुझे फील हो रही है। ओके, दूसरा चीज़, लोगों को लगता है आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, टू एम्बिशियस, लोगों को ऐसा लगता है। ओके, तो उन्हें मोस्टली उन्हें ऐसा लगता है कि आपको जो चाहिए आप वो हासिल करके रहोगे, तो प्रोफेशनली हो या फिर आपके आप अगर किसी चीज़ को लेके पैशन है आपका, फॉर एग्जांपल डांसिंग, स्पोर्ट्स या कुछ, तो पीपल डिस्कस अबाउट इट कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, या फिर आप कुछ करके आप चीज़ें हासिल कर लोगे, भले ही वो कनेक्शंस के थ्रू हो या फिर खुद का मेहनत करके भी, यू विल अचीव वॉट यू रियली वॉन्ट। लोगों को आपकी ये पावरफुल चीज़ लगती है, आप में ये पावर दिखाई देता है, एंड कभी कभी उस पावर से वो लोग या तो घबरा जाते हैं या फिर डर जाते हैं, या फिर वो खुद को इनसिक्योरिटी वो फील करते हैं, फिर उन्हें बहुत छोटा फील होता है आपके सामने, भले वो सामने से दिखाए ना दिखाए। ओके, तो बहुत टाइम होता है कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं या बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं किसी चीज़ में, तो दूसरे लोगों को ना दे स्टार्ट कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद दैट पर्सन, एंड ऐसा ही होता है आपके साथ। नो कि आपको खुद को लेके कुछ भी क्यों ना फील हो, जो सामने वाला है उसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरली टैलेंटेड हो, या फिर ओवरली मेहनती हो, या फिर साथ ही साथ मेहनत के साथ साथ आपका कुछ लिंक्स वगैरह भी है, या फिर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो किसी चीज़ को लेके, जिस वजह से उन्हें बुरा फील होता है कि वो वैसे क्यों नहीं है, एंड उन्हें इनसिक्योर फील होता है, एंड वो आपके लेके नेगेटिवली डिस्कस करने लगते हैं कि अरे, नेगेटिव भी नहीं, काइंड ऑफ न्यूट्रलिटी में डिस्कस करने लगते हैं, या फिर जेलसी में डिस्कस करने लगते हैं कि इसे ये चाहिए तो ये तो वो लेके ही रहेगा। ओके, एक चीज़ उन्हें और फील होती है कि आप लोगों को ना बोल सकते हो, उन्हें लगता है, विच आई डोंट थिंक कि इज़ ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल, बट उन्हें लगता है कि अगर आपके लिए कोई चीज़ प्रायोरिटी है, अगर आपका करियर आपके लिए कोई चीज़ प्रायोरिटी है, तो आप दूसरों को इजीली ना बोल सकते हो कि नहीं, मुझे अभी तुम्हारी हेल्प नहीं करनी है क्योंकि मेरा उसमें मैं अपने करियर को लेके अभी थोड़ा बिजी हूँ। या फिर फॉर एग्जांपल आपके घर में अगर कोई आना चाहे तो आप ना बोल सकते हो, अगर आप करियर को लेके बहुत ज़्यादा भी फोकस्ड हो कि फॉर एग्जांपल नहीं, अभी मेरा वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आप लोग अभी प्लीज़ मेरे घर में घूमने मत आओ, इस मंथ में आना या फिर कुछ मंथ बाद आना। तो कभी अगर आपने ऐसा कुछ किया हो कि खुद को प्रायोरिटाइज किया हो, उसको लोगों ने नेगेटिवली ले लिया होगा, एंड दे डिस्कस किया अरे ये तो बहुत रूड है, या फिर ये तो ना बोल देता है, बट दैट्स नॉट द केस। आई फील कि खुद को चूज़ करने में आपने जब भी चूज़ किया, इट वॉज फॉर द राइट रीजन्स, एंड लोग बस
जेलसी में आके डिस्कस करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, ओके। तो ये चीज़ भी हो सकता है कि वो डिस्कस करते होंगे। ओके। नो मैटर आप खुद को ब्यूटीफुल या फिर हैंडसम मानो ना मानो, लोग आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं एंड इस वजह से खुद को बहुत ज़्यादा छोटा फील करते हैं, इंटिमिडेटेड हो जाते हैं। यू आर नॉट इंटिमिडेटिंग, इट्स दैट दे फील इंटिमिडेटेड। आप डरावने या फिर आप क्या बोलूँ, इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा कैरिज्मेटिक नहीं हो कि लोग हैंडल ना कर पाए, बट इट्स जस्ट दैट कि वो उनमें इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है कि वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो आई वुड से कि हाँ, सॉरी मैं वो सेंटेंस ही मेरा डिसकंटिन्यू हो गया। आप नो मैटर खुद को ब्यूटीफुल मानो ना मानो, खुद को हैंडसम मानो ना मानो, लोगों की आंखों में आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, या फिर आपका ऑरा ही ऐसा है कि पीपल फाइंड इट टू डिफ़िकल्ट टू हैंडल, टू डिफ़िकल्ट टू बी रियल। आपका ऑरा ही ऐसा है, आपका ऑरा ही ऐसा वाइब्रेंट है, आई वुड से। ओके, यू स्पीक पावर। आपको देख के लोगों को फील होता है कि अरे ये तो बहुत पावरफुल है, अरे ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है, ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत वेल मेंटेन्ड है, इसमें अलग ही करिश्मा है। द वे यू कैरी योर सेल्फ एकदम अलग सा फील होता है लोगों को, नॉर्मल फील नहीं होता है लोगों को, जिस वजह से कुछ लोग उसको सहन नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे हैव देयर ओन इनसिक्योरिटीज़ एंड वो आपके बारे में बातें बनाने लगते हैं कि अरे ये तो कुछ एक्स्ट्रा सज सवर नहीं लिया इसने, या तो इसने कुछ एक्स्ट्रा ही ज़्यादा कपड़े तो नहीं पहन लिए, मतलब कपड़े नहीं क्या कैसे बोलता हूँ, एक्स्ट्रा ही ज़्यादा ओवर ड्रेस्ड तो नहीं कर लिया खुद को। तो ऐसी बातें वो आउट ऑफ इनसिक्योरिटी बनाते हैं। इट्स नॉट दैट यू आर ओवर, इट्स जस्ट दैट दे आर बिलो बेसिक, मैं ऐसा बोलूँगी। तो वही लोगों से आपकी एनर्जी हैंडल नहीं हो पाती है। राइट, ओके। लोग एक चीज़ को लेके डिस्कस करते हैं कि आप डिसकंटिन्यू करते हो चीज़ों को, तो मे बी इट्स लाइक दैट कि आप ऐसे पर्सन हो जो कि थोड़े से इंट्रोवर्टेड हो, या फिर खुद में रहना पसंद करते हो, या फिर कुछ लोग की मेंटालिटी होती है ना कि हाँ जितने टाइम साथ में रहे, फिजिकली साथ में रहे, उतने टाइम दोस्ती अच्छी हुई, बट एक बार जगह अलग हो जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, तो उतना बात हो नहीं पाता है। बहुत लोग फ़ोन में बात करना उतना पसंद नहीं करते हैं, या फिर कनेक्शन उतना रखना पसंद नहीं करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि उनके दिमाग में किसी के लिए थॉट्स या फिर दिल में किसी के लिए प्यार कम हो जाता है उनके फ्रेंड्स के लिए, ओके। तो आई फील कि अगर आप ऐसे टाइप के इंसान हो जो उतना कनेक्शन एकदम फुल्ली जोड़ के नहीं रख पाते हो, तो पीपल डू डिस्कस योर क्लोज पीपल, स्पेशली फ्रेंड्स या कॉलीग्स या वैसे हुए, वो लोग ऐसे डिस्कस कर सकते हैं कि अरे ये क्यों घुलता मिलता नहीं है, या फिर अगर किसी फ्रेंड से साथ छूट गया होगा तो वो लोग सोच सकते हैं कि अरे ये कम्युनिकेशन क्यों नहीं रखना चाहता, ये दूर क्यों हो रहा है। बट आई फील कि ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि यू आर काइंड ऑफ कंफर्टेबल इन योर ओन स्पेस, या फिर आपका ऐसा है कि इट डजेंट मैटर। कुछ लोगों के लिए मैटर कर जाता है कि डेली बात नहीं की तो चीज़ें चेंज हो जाती है। आपके लिए आई फील कि अगर आप लोग डेली हैंग आउट नहीं करो किसी लव्ड वन के साथ तो चीज़ें चेंज नहीं होती है आपके लिए, सेम ही वहीं से आप लोग पिकअप कर लेते हो जहाँ पे छोड़ा था। तो हो सकता है कि आप ऐसे मेंटालिटी के हो, बट आपके फ्रेंड्स डिफरेंट मेंटालिटी के हैं, या फिर आपके आसपास के लोग या बॉसेस कॉलीग्स डिफरेंट मेंटालिटी के हैं, जिस वजह से उन लोगों को लगता है कि आप उतने ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो, या फिर उतना ज़्यादा चेक नहीं करते हो कि वो लोग कैसे हैं, या खुद के तरफ से उतना कम्युनिकेशन नहीं रखते हो, तो डिस्टेंट काइंड ऑफ इंसान होने लगता है। इस चीज़ को लेकर डिस्कशन होती है। ओके, लास्टली आई विल ड्रॉ इन वन मोर कार्ड। ग्रुप नंबर 3, लोग क्या गॉसिप करते हैं उनको लेके। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, बट आई वुड से ना ग्रुप नंबर 3 कि जो गॉसिप है वो जैसे दो चीज़ मुझे बहुत मतलब थोड़ी सी नेगेटिव लगी, बट वो पावर एंड आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपका जो अपीयरेंस ऑरा वाली चीज़, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इट्स नॉट दैट कि
फुल्ली नेगेटिव लोग डिस्कस करते हैं. इट्स जस्ट दैट पीपल आर इन ऑ कि कोई इंसान ऐसे कैसे हो सकता है, किसी का ऑरा ऐसे कैसे हो सकता है. हाँ, डेफिनेटली कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी फील होती है एंड वो लोग नेगेटिव बोलते हैं, बट दैट्स जस्ट 20% ऑफ पीपल. रेस्ट 80% दे आर जस्ट इन ऑ कि ऐसा इंसान एग्जिस्ट कैसे कर सकता है, ऐसा परफेक्ट पर्सन एग्जिस्ट कैसे कर सकता है, या फिर ऐसा परफेक्ट लाइफ स्टाइल कोई कैसे जी सकता है, या फिर इसके पास इतना कुछ कैसे हो सकता है. ओके, दे आर जस्ट इन ऑ कि आप एग्जिस्ट कैसे करते हो, आपका एग्जिस्टेंस कैसे है. ओके, लास्टली आई फील कि हाँ, जो फर्स्ट पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था कि अगर आप लोग इंट्यूटिव हो या फिर अगर आप लोग कुछ मैनिफेस्टेशन वगैरह करते हो, पीपल डू गेट द फीलिंग कि आपका इंट्यूशन ज़्यादा काम करता है, या फिर आप जो चीज़ें बोलते हो वो सही हो जाती है, या फिर अगर आपसे कुछ एडवाइसेस ले तो वो उनके काम आएगा बिकॉज यू विल बी डिवाइनली गाइडिंग देम. तो दे फील कि स्पिरिचुअली आप उनसे ज़्यादा ऊपर हो. दे डू गेट दैट वाइब एंड उस चीज़ को लेके भी वो सोचते हैं. कुछ लोग या तो डिस्कस करते हैं एंड कुछ लोग अपने ही दिमाग में रखते हैं कि अरे ये तो ज़्यादा स्पिरिचुअल है या फिर इसको ज़्यादा ज्ञान है इन सब चीज़ों का, इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है. ओके, तो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे. ग्रुप नंबर 3. अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे डीपर क्वेश्चन के आंसर्स लाती रहती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड लिसनिंग टू माई वीडियो, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स.